झांसी में विगत दिनों वीरांगना महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड में मृतक तथा घायल बच्चों के परिजनों से मिलने तथा घटना स्थल का निरीक्षण करने आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय एवं सांसद तनुज पुनिया झांसी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आग बुझाने वाले सिलेंडर को भी देखा जिसकी एक्सपायरी डेट 2019 थी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार केवल स्वागत और सत्कार में लगी हुई है, जबकि झांसी के मेडिकल कॉलेज में इतने बड़े अग्निकांड की जांच को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 17 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। यह प्रशासन और खासतौर पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि शिशु वार्ड के अंदर मात्र 18 बेड की उपलब्धता थी, जबकि 49 बच्चों को भर्ती किया गया था, जिस कारण से अग्निकांड हुआ। परंतु अधिकारियों की मिलीभगत से मेडिकल कॉलेज में अंतिम तिथि समाप्त किए गए उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा था और धन का बंदर बाट किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही उक्त घटना की जांच नहीं हुई और दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं सभासद तनुज पुनिया ने उक्त घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित किए जाने की मांग की। उक्त हादसे के प्रति प्रशासन व शासन की संवेदनहीनता सामने आई है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र कुमार व्यास, पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राय, प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया, प्रदेश सचिव अनुज मिश्रा, प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिछा, शहर अध्यक्छ मनोज गुप्ता, अरविंद बबलू, नीता अग्रवाल, युवराज सिंह यादव, लोकेंद्र यादव, देवी सिंह कुशवाहा, हरबंस लाल, पंकज मिश्रा, देशराज रिछारिया, शैलेंद्र वर्मा, शीलू सीताराम यादव, सरला भदौरिया, देवी अहिरवार, जगमोहन मिश्रा, प्रकाश कुशवाहा, चेयरमैन प्रतिनिधि बड़ा गांव, जगदीश आर्य, जीतू श्रीवास, महबूद चौधरी, हाफिज शाहनवाज, शाहरुख मंसूरी, आकाश ठाकुर, प्रद्युम्न सिंह, गिरजा शंकर राय, रवि दुबे, अनिल रिछारिया, राजकुमार सेन, अशोक कंसोरिया, दिनेश वर्मा, उमा चरण वर्मा, राजकुमार फौजी, पार्वती चौधरी, अभिनव सक्सेना आदि लोग उपस्थित रहे। एक बेड में दो तीन चार बच्चे आपने जो बच्चों का बात आपने दो चार बच्चे। अबे हम कहाँ हैं, हम तो यहाँ हैं। ये गलत बात है भाई। जी क्या यार, तुम भी यार देखे नहीं कौन है। एक बच्चा रहेगा, 4 तो रहेंगे नहीं उसके की, और वो हुए प्लस आपने उन पे जो बच्चों का ज़्यादा दबाव बना, उसके नाते आपने वो एक्सटेंशन बोर्ड पे एक्स्ट्रा आपने जो उस पर लोड डाला गया, जिस नाते वो एक्सपायर पूरी तरीके से वो चला। एक्सटेंशन बोर्ड जो है, जो हमारी मशीनरी है जो पेशेंट बच्चों में यूज़ होती है वो फिक्स है। जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। एक तो जैसे एक्सरे करना है बच्चों का, तो उसके लिए एक्सरे के लिए मूव कराते हैं तो एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ किया जाता है। दूसरा, अगर उसे और आनी झांसी। सर, आज आप झांसी आए हैं मेडिकल कॉलेज में, क्या देखा आप? नहीं, आज यहाँ बहुत ही दुर्व्यवस्था है। मैंने देखा, पहले तो यहाँ पे जो सिलेंडर हैं, आग बुझाने वाले गैस सिलेंडर मैंने देखा 2019 के हैं, और ये 19 के सिलेंडर मतलब ये 2 साल बाद पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाते हैं। ये है सरकार की व्यवस्था है, और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से यहाँ अव्यवस्था कायम है। 18 बच्चों की व्यवस्था थी और यहाँ पे 49 बच्चों को एडमिट किया गया। 49 बच्चे एडमिट हुए और एक एक प्लग में 2-2 तार लगाए गए होंगे, 2-2 मशीनों को जोड़ा गया होगा, जिसके नाते ओवरलोड हुआ और शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, प्लग में आग लगी होगी और वो वहाँ से उसमें चिंगारी निकली होगी, और 18 के बदले 49 बच्चों को आप एडमिट कर रहे हो। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये दुर्व्यवस्था है और पूरी तरीके से यहाँ की व्यवस्था को दरकिनार करते हुए चीज़ों को काम किया गया। और जरूर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो बच्चे परिवार में जिनके बच्चे मरे हैं उनको 25-25 लाख रुपए दें। जिन्होंने बचाया, याकूब ने, हमारे यहाँ के एक सिस्टर ने बचाया, जेम्स ने, पुष्पेंद्र यादव ने, उनके परिवार को उनकी पूरी तरीके से 50-50 लाख रुपए दें और उनकी मदद करें, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी जान पे खेलकर अपने बच्चों की परवाह न करके दूसरे की बच्चों की जान बचाई है, निश्चित तौर से इससे एक पूरे प्रदेश और देश के अंदर संदेश जाएगा कि जो आगे बढ़ेगा उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। पर सरकार केवल और केवल
प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल को आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से जून में ऑडिट, फायर ऑडिट की बात कही गई और इसके बाद 2019 के जो है फायर इक्विपमेंट्स यहाँ देखे गए, तो क्या लगता है जो ऑडिट है वो कागजों में हो गया? नहीं, पूरी तरीके से सारी चीजें फर्जी हो रही हैं, कागजों में हो गया, बैठे बैठे कर दिया। 2019 का सिलेंडर मिलने का मतलब है कि सब कुछ फर्जी है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी छोटे से डॉक्टर को आप दिन रात दौड़ाते हो, और यहाँ सरकारी जहाँ खुद की अपनी व्यवस्था है, यहाँ 2019 का सिलेंडर रखा हुआ मैंने अपने आंख से देखा है। और ये पूरी तरीके से जो 18 बेड है और आप वहाँ पे 49 बच्चों को एडमिट कर रहे हैं, ये अव्यवस्था है। इस पे तो तत्काल इस पे अभी तक जो FIR नहीं हुई है, जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए। इतने बड़े अग्निकांड में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हताहत होते हैं, इसके बाद चूना डाला जाता है, इसको किस नजरिए से देखते ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। सरकार अपने स्वागत और अभिनंदन के लिए केवल परेशान है। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ऐसे जो मंत्री ऐसे लोग हैं उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बच्चों को भर्ती कराया गया, इसको किस प्रकार से देखते नहीं, मैंने कहा ना कि ये पूरी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट किया जा रहा है। मुझे जानकारी है जहाँ तक कि यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे यहाँ वरिष्ठ लोग हैं जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं, वो जानबूझकर इस तरीके की चीजों कर हैं? रहे हैं। अभी तक इस घटना में किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जांच पे जांच हो रही है, किसी पे आंच नहीं, नहीं 9 आई। दिन हो गया, तत्काल इस पे FIR होना चाहिए। और मैं बता दूं, एक छोटी सी घटना अमेठी में राहुल जी के क्षेत्र में हुई थी, गौरीगंज में। उसमें पूरे उस हॉस्पिटल को सीज किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश कराकर हम लोगों ने उस हॉस्पिटल को खुलवाया, और पूरी तरीके से केवल इसलिए कि राहुल जी के क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, वो गांधी परिवार के लोग उसको पूरी तरीके से उसका देखभाल कराते हैं, पूरा एक वहाँ का मैनेजमेंट करता है, इस नाते उसको सीज कर दिया गया था। और आज इतनी बड़ी घटना है, एक FIR नहीं हुई, तत्काल FIR करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी अगर इस प्रकार अब नहीं होगी, हम लोग सड़क पर उतर के लड़ेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है, हमारे सारे वरिष्ठ जन खड़े हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग सड़क पर उतर के लड़ेंगे। बस मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई थी, आज आपने मृत्यु वार्ड आए हैं, जी जी क्या देखा आपने? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत जो पीड़ित परिवार है उनके लिए पूरी सहानुभूति है, और वही सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यहाँ भी आए थे। लेकिन जो है, जिस तरह से यहाँ पे अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस तरह से हमने ये देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर पड़े हुए थे 2019 के, जिस तरह से यहाँ पे ऑडिट की रिपोर्ट जो है फर्जी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो ऑडिट का इंचार्ज है उसको पता ही नहीं ऑडिट हुआ है और कागज मौजूद हैं। जिस तरह से फर्जीवाड़ा कागजी कार्रवाई पूरी यहाँ चल रही है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, डॉक्टरों के जो है प्राइवेट अस्पताल है खुद के, जहाँ पे रेफर कराया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए और जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। 9-10 दिन अब होने को है और कार्रवाई नहीं हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी। 12 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट यहाँ से स्थानीय स्तर से भेजी गई, उसमें क्लीन चिट दी। वही लखनऊ से टीम आई, उन्होंने क्लीन चिट दी है। किस तो वही तो प्रकार मैं के कह रहा हूँ, कार्य- लीपा पोती का काम हो रहा है यहाँ पे। अपने अपने लोगों को बचाने में लगे हैं। यही लोग जो है चुनाव में जाके पैसा दे देंगे, फंड कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, यही दिख रहा है आपको सामने। वहीं जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि गौरीगंज में छोटी सी घटना होती है, पूरा अस्पताल सीज हो जाता है, हाई कोर्ट से खुलवाना पड़ता है अस्पताल को। और यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई और क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिले जा रही है। सांसद जी, जो बच्चे रेस्क्यू किए गए थे, मेडिकल कॉलेज में भरपूर संसाधन है, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उन बच्चों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वही तो कहा जा रहा है, प्रमोट प्रमोट किया जा रहा है, ऑबलाइज किया जा रहा है उनके मालिकों को, और जो है दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं। जो माँ बाप हैं वो वैसे ही परेशान हैं, इतनी बड़ी घटना उनके साथ हो गई, अब उनको एक और पर्चा पकड़ा देता है कि बाहर से दवाई खरीद के लाओ। कम से कम ये संवेदनशीलता तो सरकार को दिखानी चाहिए, प्रशासन को दिखानी चाहिए सर थी। 17 मौतों में केवल 10 मौतों को फायर से माना जा रहा है और उन्हीं को मुआवजा देने की बात कही जा रही है। नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, हम तो इसका पूरा विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जितने बच्चे खत्म होंगे उन सबको मुआवजा भी देना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी, और जो है कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, FIR लिखनी पड़ेगी। सांसद जी, क्या चुनाव होने के कारण आप लोगों को आने में देरी होगी? नहीं, आने में देरी की नहीं, सब लोग, हाँ ये बात सही है कि चुनाव प्रचार में सब लोग इधर उधर थे। हम लोग का भी टूर लगा हुआ था दूर का, लेकिन जो है हम लोगों ने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जब देखा तो ये था कि जल्द से जल्द यहाँ पे आया जाए प्रोग्राम। महाराष्ट्र में जो चुनावी एजेंडा बनाया गया था संविधान को, वो बात ठीक से जनता समझ नहीं पाई, नहीं, समझा नहीं पाई। बात देखिए, इसकी समीक्षा होगी उच्च स्तर पे, और जब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हम देखेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पैसा बांटा गया है, सत्ता बल का प्रयोग किया गया है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से गुंडाई की गई है, विपक्ष के वोटरों को भगाया गया है, डंडे से मारा गया है,
ये सब जो है दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो घबराए हुए थे और ये इस तरह की बेईमानियां करके संवैधानिक संस्थाओं का जो है बल का प्रयोग करके उन्होंने ये रिजल्ट हासिल किया। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहे थे भाजपा के थोड़े विपरीत रहे थे और ये उपचुनाव में उनके अनुकूल आए, उसको कैसे देखते हैं कि 9 में से 7 मैं बता तो रहा हूँ, सत्ता बल का पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। बीएलओ को हटाया गया है जो उनके विशेष जातियों के थे, आपके वोटर लिस्ट में नाम कटवाए गए हैं, पुलिस का डर कराया गया है। मेरे खुद संसदीय क्षेत्र में 2024 की मैं बात बता रहा हूँ, सबको बड़ी बड़ी पर्चियां पकड़ाई गई थी, एक एक कार्यकर्ता को, बूथ के कार्यकर्ता को, कि दिन में अगर दिखोगे वोटिंग वाले दिन तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। जो लाइनें लगी थी जहाँ पे विपक्ष के अधिकतम वोटर थे वहां पे डंडे चलाई है पुलिस, बूथ उखाड़ के ले गई है पूरी पूरी नगर पंचायतों के। तो ये दिखाता है कि किस तरह से दम लगा झांसी रहा में है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और आपको यहाँ पर आना पड़ा। ऐसे में कल जीत पर जश्न मनाया भाजपा ने, तो वही तो अब देखिए क्या कहेंगे? यहाँ यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्रम था, जन्मदिन था, उसको सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए रानी लक्ष्मीबाई और की कल जयंती जीत को के उस पर पूरे शहर वो तो में है। जश्न वो मनाया जो गया, इसको कैसे देखते जश्न मनाना, अपनी वाहवाही लूटना और जो है क्या नाम है अपना स्वागत कराना, जैसे चूना ऊना पड़ रहा था हादसे वाले दिन, तो ये दिखाता है कि किस तरह से असंवेदनशील है सरकार। अंतिम सवाल ये है कि आप अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जांच पे जांच हो रही है, आंच किसी पर नहीं आ रही है, तो क्या कांग्रेस की रणनीति? नहीं, पूरा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदेश स्तर पे भी किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको सपा किया के जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था धरना प्रदर्शन करने पर। वो तो सरकार का काम है, सरकार तो विपक्ष के ऊपर बरसती है।